महंगाई गैर वाजिब है, ये मुद्दे हैं ही नहीं देश में। कौन कहता है महंगाई है, कौन कहता है बेरोजगारी है? चिंतामणि जी की दलील है, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, मानना चाहिए। जी जी चिंतामणि जी बोलिए बोलिए बोलिए, आप शायद आपको लगा कुछ संशोधन करना चाहिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये इसमें केवल काला और सफेद नहीं हो सकता। बेरोजगारी तुलनात्मक रूप से हो सकती है, कुछ तुलनात्मक रूप से समाप्त हो सकती है, कुछ आंकड़ों में ठीक हो सकता है, कुछ आंकड़ों में खराब हो सकता है। तो महंगाई कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन वाली चीजें हैं, इसको लेकर के आप मेरे से सीधा सपाट जवाब मांगेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है या जब नहीं आप होगी। विपक्ष में होते हैं तो सिलेंडर की 10 रुपए कीमत बढ़ जाए तो आप पूरी दिल्ली को जाम कर देते हैं। यहां 800 रुपए कीमत बढ़ गई आपके राज्य में और उसको लेकर मुद्दा उठाए तो आपको लगता है कि ये तो सापेक्ष है, कभी बढ़ती कभी घटती है। बहुत अच्छी बात है। रुपया गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, यही आपके नेता बोलते थे। अब रुपया गिर रहा है तो बोल रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर है। किसकी बात कर रहे हो आप? कैसे बात चलेगी चिंतामणि जी? बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मुझे रमेश शर्मा जी के पास जाना है, पर उससे पहले निशांत वर्मा जी का विशेष प्रेम रहा है चिंतामणि जी से भी और चिंतामणि जी की पार्टी से भी। तो निशांत जी के भी ख्याल जान लिए जाए। क्या कहते हैं निशांत जी कांग्रेस के इस अभियान के संदर्भ में और भाजपा की परेशानी के संदर्भ में? जी निशांत जी आपके ख्याल। सबसे पहले तो मैं हंस हंस के लोटपोट हो रहा था जी, लेकिन मैं उस बात पे बाद में आऊंगा क्योंकि गंभीर मुद्दा है। जी देखिए, मैं छोटे सी प्रश्न की बात या किसी नेता की बात नहीं करना चाहता। आपने इतना गंभीर मुद्दा उठाया जी क्योंकि देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जी मुद्दा उठाया है, तो ये जरा समझे लयबद्ध। चिंतामणि जी गौर फरमाइएगा, अंग्रेज यहां थे तो आंदोलन हुआ भारत छोड़ो। आजादी के बाद नेहरू जी, शास्त्री जी ने आंदोलन चलाया सरकार में रह के, जिसे कहा जा सकता है भारत घड़ो। घड़ो मतलब बनाना। जी इंदिरा जी आई से लेके राजीव जी आए से लेके अटल जी तक एक आंदोलन सरकारों ने चलाया जिसको कह सकते हैं भारत बढ़ो, यानी आगे बढ़ो। मनमोहन सिंह जी के बाद इस देश में पिछले 8 वर्षों से भारत तोड़ो चल रहा है। और मैं समझाता हूं ये भारत तोड़ो, कभी गौर फरमाइएगा कि इन 8 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, कम्युनल हार्मनी, विदेश की नीति और महंगाई, अगर मैं ये 4 मुद्दे भी उठा करके इस समय आंकड़ों के सहित भारतीय जनता पार्टी और उन तमाम लोगों के साथ अगर बहस करूं तो वो नहीं कर पाएंगे। बहुत संक्षिप्त में अगर कहना हो शुरुआत में, तो महंगाई, चिंतामणि जी कहते हैं महंगाई नहीं है। आपने सही फरमाया था द्विवेदी साहब कि जब ये विपक्ष में होते हैं तो इनके मंजीरे बज जाते हैं, के ढोलक बज जाते हैं अगर रुपया इधर से उधर हो जाए। लेकिन जब ये सरकार में होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बचाव की मुद्रा में आ गए। अगर आज आप किसी नयन सुख सूरदास, अंधे बहरे काणे गूंगे लंगड़े लूले काले सफेद से भी पूछ लेंगे कि इस देश में महंगाई है या नहीं, तो वो जवाब देगा हाँ, लेकिन सिर्फ अंधभक्त कहेंगे नहीं। अगर आप देखें ये 75 वर्ष पुराना हमारा शहर, यानी कि दुनिया के अंदर एक यंग कंट्री है, लेकिन इस जवान देश के जवान बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार है। और इनके आंकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, इधर उधर कहीं भी नजर घुमाओ एक ही आवाज आती है। और अब तो संघ के कार्यालय में जाने वाले लोगों की भी आवाज आती है कि रोजगार का क्या होगा। द्विवेदी साहब, इस देश की अगर अर्थव्यवस्था